हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। तो आज हम बात करेंगे हाउ दिशा पटानीज टोटल पर्सनालिटी हैज बीन चेंज्ड एंड हर होल बिहेवियर हैज बिकम शेडी जस्ट टू चेज वन मैन व्हिच इज टाइगर श्रॉफ। तो दिशा इज अ गॉर्जियस फिट इंडिपेंडेंट एंड उसका नेटवर्थ है अराउंड 75 to 80 करोड़। इस 10 साल तक एक ऐसे रिश्ते को चेज करना और वहीं पर अटके रहना जहाँ पे यू डोंट फील इनफ और तुम्हें लगता है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट इनफ फॉर अ गाय। सो टाइगर श्रॉफ एक टैलेंटेड डिसिप्लिन हैंडसम बंदा है एंड वो कमिटमेंट फोबिक है एंड दिशा इज चेजिंग अराउंड टाइगर फॉर अराउंड 10 years। तो चलो पूरी टाइमलाइन समझते हैं। दिशा और टाइगर मिले थे 2015 में किसी प्रोजेक्ट के ऑडिशन पे जहाँ पर दिशा सिर्फ 24 years की थी विथ हर ब्राइट पोटेंशियल एंड फुलफिल आईज एंड वहीं पर टाइगर वॉज 26 years और वो उससे 2 साल बड़ा था एंड डेब्यू ऑलरेडी हो चुका था 2014 हीरोपंती में एंड 2016 में दोनों की एक म्यूजिक वीडियो आई बेफिक्रा एंड केमिस्ट्री फायर थी एंड तब से डेटिंग रूमर्स कंफर्म हो चुके। सेम साल दिशा की बॉलीवुड डेब्यू हुई MS धोनी के साथ और ऑडियंस पागल हो गई कि ये लड़की नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट में कब नजर आएगी। टैलेंट तो दिख रहा था स्क्रीन पर, दोनों यंग थे, 20s में थे एंड दोनों के डेब्यू हिट हुई थी, परफेक्ट कपल लग रहे थे। फिर 2018 में बागी 2 दोनों ने साथ में स्क्रीन शेयर किया और यहीं से रेड फ्लैग इंटरव्यूज दिखने लग गए। बागी 2 के बाद दिशा इंटरव्यूज में देखो तो बोलती थी दिल टूट जाता है, वो खुद बोल रही थी कि कैमरा पे हंसते हुए एंड आंखों में दर्द था। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड बट आई वांट गुड थिंग्स फ्रॉम हिम अ लिटिल मोर एंड लेट्स सी इफ ही गेट्स इम्प्रेस्ड। सो शी वाज ट्राइंग टू ऑल ओवर इम्प्रेस हिम एंड अकॉर्डिंग टू मी वट एवर आई हैव सीन इन दिशा's कैरेक्टर इसकी उसने जिमनास्टिक स्टार्ट कर दिया। शी वेंट टूवर्ड्स फोकसिंग ऑन फिटनेस एंड ऑल दिस थिंग्स जस्ट टू इम्प्रेस टाइगर। तो सुनो, स्टिल ही इज नॉट इम्प्रेस, व्हाट कैन आई डू मोर, दैट्स व्हाट शी सेड। तो बहन तुमने जिमनास्टिक सीख ली, आग से कूद गई एंड पूरी बॉडी बना ली, अपना पूरी हॉबीज चेंज कर दी जस्ट टू बी परफेक्ट फॉर समवन हु इज नॉट इवन एक्नॉलेजिंग योर एग्जिस्टेंस। एंड टाइगर एक फिटनेस फ्रीक है, सब जानते हैं, और उसी को इम्प्रेस करने के लिए दिशा ने ये सब किया। बट क्या किसी के लिए अपनी पूरी पर्सनालिटी चेंज करना इज इट राइट थिंग टू डू? आई डोंट फील सो। एंड अगर जब तुम ऐसे रिश्ते में होते हो जहाँ पर तुम्हें कॉन्स्टेंटली सामने वाला वैलिडेशन चाहिए होता है, सामने वाले का वैलिडेशन ही आपके लिए सब कुछ होता है, वो अप्रूव नहीं करता तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस घिसने लग जाता है और तुम खुद को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। डिसीजंस कब चलने लग जाते हैं और कब खत्म हो जाते हैं, कमिटमेंट देना कब नहीं देना, ये सब तुम्हें समझ नहीं आता है। सो इन शॉर्ट योर होल पर्सनैलिटी गेट्स क्वेश्चनड एंड योर कॉन्फिडेंस गेट्स शैटर्ड। 6 साल, पूरे 6 साल ये चला एंड बीच में एक ब्रेकअप पैचअप न्यूज भी आई एंड पर 2022 में फाइनली खत्म हो गया, ऑफिशियली दोनों सेपरेट हो गए। उस टाइम दिशा अपनी अर्ली 30s में थी। तो आप सोचो, when she met him, she was 24, she was naive, she was not very known for this world कि इस वर्ल्ड में कैसे होता है और क्या होता है। एंड इन 30s तो लेटर ऑन आपको रियलाइजेशन हो जाता है। 1 साल तक ये ब्रेकअप न्यूज पैचअप न्यूज परस्यू होते रहा एंड समझ में आता रहा। किसी को पसंद करते हो आप, एफर्टलेसली किसी के लिए पूरे डेडिकेशन लगाते हो, ये सब समझ में आता है। बट एक पॉइंट तक होता है जब आपको सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होती है। पर फिर एक तरफा प्यार ऐसा होता है ना, वो इमोशनल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्यार तो प्यार होता है, वन साइडेड ही क्यों, इसलिए निकलना मुश्किल होता है। दिशा 11 साल तक उसी लूप में स्टक रह गई। 2022 में ब्रेकअप के बाद स्विच दिखा। 2023 में दिशा मिली मौनी रॉय से और दोनों एक ब्यूटीफुली दोस्ती शुरू कर दी। और मैंने दिल से बोलूँ तो ये दोस्ती दोनों की हील की है एक दूसरे को। एंड जब दिशा का ब्रेकअप गुजर रही थी वो ब्रेकअप से, तो 6 साल के रिश्ते टूट गए और मौनी उसके साथ खड़ी थी एंड गर्लफ्रेंड थेरेपी होती है ना, वैसे था उनके बीच। एंड इन 2026 जब मौनी ने डिस्क्लोज किया कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है, गेस कौन उनके साइड में खड़ा था? दिशा। एंड देयर ब्यूटीफुल पोस्ट relationship, this friendship is extraordinary brilliant। एंड अब फाइनली 34 की एज में वापस आ गई है दिशा। यस। एंड अब थोड़ा करियर की बात करें तो क्योंकि ये भी
उसकी वैलिडेशन पैटर्न से जुड़ा हुआ है। तो MS धोनी के बाद दिशा एक सीरियस एक्टिंग में कभी नजर नहीं आई। दिशा में बहुत पोटेंशियल था, बट वो बस एक सब्सटेंस बन के खड़ी रही, जहाँ पर एक्ट्रेस होने से ना होने से कोई मैटर नहीं करता। दिशा वॉज गोइंग फॉर अ बिग बजट फिल्म, बट शी वॉज नॉट फोकसिंग ऑन हर एक्टिंग ओरिएंटेड फिल्म्स, जिसकी वजह से दिशा को साइडलाइन किया गया एंड शी वाज ओनली अ ग्लैम फैक्टर इन मूवीज। एंड अभी भी हम वो देख सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रोल्स के लिए टाइपकास्ट कर दिया गया है, जहाँ पर वो एक ग्लैम की तरह नजर आती है। अब हम बात करें अगर दिशा को किस तरह से टाइगर ने ओवरऑल इन टाइमलाइंस के दौरान इग्नोर किया है, तो हम देखते हैं कि आई डोंट थिंक दिशा के अलावा कभी भी टाइगर ने इस चीज़ को एक्नॉलेज की कि वो लोग क्लोज थे या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप था या उनके कोई मूवमेंट्स थे। दिशा हैज़ ऑलवेज बीन क्लियर एंड आउटस्पोकन अबाउट दिस, बट टाइगर आई कुड नॉट रिमेंबर एनी ऑफ द इंटरव्यूज वेयर ही हैज़ अड्रेस दिस थिंग। इनफैक्ट वो बाकी उसकी जो को एक्ट्रेसेस रहती है उनको ज़्यादा प्रेज करता है और उनके साथ ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है एंड बेटर रहता है एज कम्पेयर टू दिशा। दिशा इज़ लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दिशा को ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है या शी हैज़ बीन स्टक इन अ लूप। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद दिशा एंड शी शुड अंडरस्टैंड कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन वन साइडेड लव। तो आपको क्या लगता है, दिशा को पहले निकल जाना चाहिए था या टाइगर इमोशनली मैनिपुलेटिव है और कमिटमेंट फोबिक है और करियर चॉइसेस में एक ग्लैम ट्रैक चूज करना दिशा का एंड ऑल दीज थिंग, ऑल दिस शेडी बिहेवियर बाय दिशा, वाज इट ऑल जस्टिफाइड? व्हाटएवर यू थिंक, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।